इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। वैराग्य शतक की गाथाओं का क्रम चल रहा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज दो गाथाएं पढ़ते हैं, 82 और 83। वासासुरंड मध्ये गिरिणिज्झरणोदगे हि बुध्यन्तो सीयाणिलडज्झवियो मौसि तिर्यत्तणे बहुसो एवं तिर्यभवेषु कीसंतो दुःख सह सेहि वसियो अनंत खुत्तो जीवो भीषण भवारण्येरन्। त्रियंच गति के दुखों का वर्णन करते हुए यह 80 से 83 तक की ये 4 गाथाएं हैं, जिनमें 2 गाथाओं का वर्णन आप सुन चुके, और इन 2 गाथाओं में जो 82वें नंबर की गाथा है, इसमें वासासुरंड मध्य यानी वर्षा के दिनों में जब जंगलों में जीव रहते हैं तो उन जंगलों में गिरि निज्झरणोदयी बुद्धंतो, पर्वत हैं, झरने हैं, उनके पर्वतों पर बहने वाले जो झरने होते हैं उनके जल से बहुत सारे जीव उसमें डूब जाते हैं। ये बुद्धंतो लिखा है, ये बुद्धंतो समझना चाहिए इसको। ऊपर की गाथाओं में शिशिर ऋतु की यातनाओं का वर्णन हो चुका था, ग्रीष्म ऋतु की यातनाओं का वर्णन हो चुका था। अब यहाँ पर थोड़ा वर्षा ऋतु की यातना की बात कही जा रही है। यूं तो हम सब देखते ही रहते हैं, जानते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा इत्मीनान से कुछ सोचने का, विचार करने का जो समय मिलता है, वही समय हमारे लिए धर्म ध्यान का समय होता है। और उस समय को निकाल पाना, थोड़ी फुर्सत मिलना और फुर्सत से बैठ पाना इस भागम भाग की जिंदगी में से बड़ा कठिन होता है। हमें क्या पड़ी है कि हम दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों की चिंता करें, दूसरों के दुखों को अपना दुख बनाएं, क्योंकि हर आदमी अपने सुख की इच्छा करता है। दूसरों के दुख को अपना दुख बनाने से हमें क्या मिलेगा? हम जैसा चिंतन करेंगे वैसा हमारे मन में परिणाम आएगा। हम दूसरों के दुख का विचार करेंगे तो हमारे मन में भी दुख आएगा। हो सकता है कि किसी के मन में ये विचार भी आए कि अगर हम दुखी होंगे, दुख का भाव लाएंगे तो हमारे लिए असाता वेदनी कर्म का बंद होगा, क्योंकि ये भी कहा गया है कि अगर हम दुख का परिणाम रखते हैं, शोक का परिणाम रखते हैं, तो हमें असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। दुख शोक तापा क्रंदन कहा ही गया है। अब यहां पर जो हमें त्रियंश गति के दुख बताए जा रहे हैं, इनसे क्या हमारे अंदर दुख का परिणाम आता है? और प्रयास तो यही किया जा रहा है कि हमारे अंदर इन त्रियंश गति के दुखों से मन में दुख आए। समझ पा रहे हो? ये त्रियंश गति के दुखों को सुनकर के, इनको पढ़ करके, इनका चिंतन करके आपके मन में दुख पैदा हो, यानी आपको दुख भी उत्पन्न कराया जा रहा है। अब हो ना हो बात अलग है,
ये तो हम कह ही चुके हैं, पहले सुन ही चुके हैं कि अपन बहुत ढीठ लोग हैं, अपने अंदर बहुत जल्दी किसी की बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। खास तौर से जिनवाणी की बातों से तो बहुत जल्दी फर्क पड़ता नहीं। अड़ोस पड़ोस की बातें सुन करके तो बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। अगर बगल का व्यक्ति कान में कुछ कहता है तो बिल्कुल सत्य भासता है, और जब जिनवाणी कुछ कहती है, गुरु कुछ कहते हैं, हाँ हाँ सुना तो है, सुनते ही रहते हैं, सुनने के लिए ही बैठे हैं, ऐसा सोच करके कुछ भीतर ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां पर यह भी विचार आना चाहिए कि जब हमें त्रियंच गति के दुख बताए जा रहे हैं, अन्य गति के दुख बताए जा रहे हैं, तो इन गतियों के दुख से हम अगर दुखी होंगे तो क्या वास्तव में हमारे लिए असाता वेदनी का बंद होगा? क्या हमारे इस दुख के कारण से हमारे परिणाम दुखी होंगे, हमें दुख का आश्रव होगा? अगर इन परिणामों से दुख उत्पन्न होता है तो आचार्य कहते हैं इससे आपके अंदर असाता वेदनी का आश्रव नहीं होगा, इससे आपके अंदर असाता वेदनी जो स्थित है वह बाहर निकल जाएगी। इससे आपको असाता वेदनी कर्म का होने वाला बंध कम हो जाएगा। इससे आपके राग परिणामों में कमी आएगी, तो जो कर्म बंध हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। जब हम अपने दुख की चिंता करेंगे तो हमारा दुख बढ़ता है, अपने आस पड़ोस के लोगों का, अपने परिचितों के दुख की चिंता करते हैं तो दुख बढ़ता है। लेकिन जब हम सामान्य रूप से किसी भी गति के जीवों के दुखों का चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर दुख नहीं बढ़ता, संवेग भाव बढ़ता है। क्या बोलते हैं इसको? संवेग भाव। यानी हमारे अंदर जो तरह तरह के आवेग होते हैं उन आवेगों में कमी आ जाती है और एक संवेग भाव की वृद्धि होती है, जिसके कारण से हम संसार के दुखों को देख करके, समझ करके उन दुखों में हम फिर से न गिर पड़े, इस तरह का अपने अंदर एक भाव पैदा होता है। ये दुख हमें फिर से प्राप्त न हो जाए, क्योंकि यहां क्या कहा जा रहा है? इन दुखों को प्राप्त करके त्रियत तणे बहुसो, माने त्रियंच पने में, त्रियंच गति में, बहुसो माने बहुत बार, मओसी माने तुम मरे हो। कैसे मरे हो? वर्षा हो रही थी, आप देखो वर्षा ऋतु में कितने त्रियंच कैसे उस वर्षा में बहते चले जाते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, सब जीवों की गति देखो उस समय पर कैसी होती है। अत्यधिक वर्षा होने पर तो बड़े बड़े पशु भी बह जाते हैं, गाय भैंस तक भी बाड़ों में बह जाते हैं। और जो पशु अपने आप को नहीं रोक सकते, अगर वहां पर पानी ज्यादा भर जाता है, पानी ज्यादा बह जाता है, तो उन जंगलों में चाहे वो पंचेंद्री किसी भी तरीके के हों, खरगोश जैसे भी हों, तो वो भी सब जो है कैसे अपना बचाव कर पाएंगे, जो ना वृक्षों पे चढ़ पाते हैं ना कहीं कुछ अपना बचाव कर पाते हैं। ऐसे अनेक जीव जो इस वर्षा में पर्वतों के झरनों से, नदियों के बहाव से बह करके, शीतल हवाओं से जल करके मर जाते हैं, उन त्रियंचों के दुखों के बारे में भी विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम ऐसा पिछले जन्मों में अनंत बार कर चुके हैं, तो अपनी ही आत्मा में अपने ही दुखों का स्मरण करके हमें शायद ये ध्यान आ जाए कि ये दुख हम भोग चुके हैं। अपनी आत्मा में ही अपने दुखों का स्मरण इस रूप में करना कि ये दुख हम प्राप्त कर चुके हैं, तो शायद हमारे अंदर ये विचार आ जाए कि अब ये दुख हम प्राप्त कर चुके हैं तो पुनः ये दुख हमें न मिले। इसलिए बात तो अतीत की कही जा रही है, कनेक्ट आपको पास्ट टाइम से किया जा रहा है, लेकिन इस तरह से अगर अपने मन में विचार आता है तो फ्यूचर की सुरक्षा है।
भविष्य सुरक्षित रहेगा। जब भी हम इस तरह के तिर्यंचों के दुखों के बारे में सोचते हैं तो हम विचार तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये दुख हमारे सामने अगर आते हैं तो इसी तरह की जिनवाणी के माध्यम से आ सकते हैं, उपदेशों के माध्यम से आ सकते हैं, अन्यथा हम देखते रहते हैं। देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा जीव अगर किसी गति में होते हैं तो वो तिर्यंच गति में होते हैं। सबसे ज्यादा जीव जन्म और मरण करते हैं तो तिर्यंच गति में करते हैं। और यूं कहो कि अगर सबसे ज्यादा किसी गति में रहने का काल होता है तो वो भी तिर्यंच गति का ही होता है। नरक गति, देव गति के 33 सागर काल तो बहुत छोटे पड़ते हैं, तिर्यंच गति में रहने का बहुत काल है। तिर्यंच गति में भी अगर देखा जाए तो एक इंद्रिय पर्याय में रहने का सबसे ज्यादा काल है, सबसे ज्यादा समय है। अगर आपसे कहा जाए कि अनंत काल ये जीव कहां रह सकता है तो वह निगोद पर्याय में रहा आता है, जो निगोद पर्याय भी तिर्यंच गति की ही पर्याय है। ऐसी उस निगोद पर्याय में, एक इंद्रिय पर्याय में रहने के बाद भी यह जीव अगर कभी किसी तरह से बाहर निकलता है तो पृथ्वी काय बन जाता है। आप सोचें कि अगर कोई पृथ्वी काय में भी उत्पन्न हो गया तो वहां पर भी उसे कितने दुख मिलते हैं। मानो मिट्टी में कोई जीव उत्पन्न हो गए और वो मिट्टी में जीव हैं, उन जीवों को किस तरह से रौंद दिया जाता है, किस तरह से वो मिट्टी को भी जो है पानी आदि से बहा दिया जाता है, किस तरह से मिट्टी को भी कुचलते रहते हैं, उस पर चलते रहते हैं और जीवों की मृत्यु होती रहती है। उन पृथ्वी का एक जीवों के प्रति हमारे अंदर दया का विचार तो तब आएगा जब हमें थोड़ा सा विश्वास भी जमे कि उन जीवों में जान है, उस स्थान में भी जीव हो सकते हैं, उनके अंदर भी ऐसे स्थानों पर जीव रहा करते हैं। इस तरह का जब विचार आता है तब जाकर के उन पृथ्वी का एक जीवों के बारे में, उनके दुखों के बारे में हम सोच सकते हैं। अब आप देखो कितने तरीके से इन पृथ्वी का एक जीवों को रौंदा जाता है, इनकी मृत्यु होती है। जितना भी पृथ्वी के अंदर खनन का काम है वो सब क्या होता है, खनन में पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा नियम से होती है। आप देखो आज दुनिया में सबसे ज्यादा ये खनन का काम मिलता है। बड़े बड़े व्यापार, खनन माफिया फेमस हो चुके हैं और इस तरह के व्यापार करने वाले लोग पृथ्वी को इतना खोद देते हैं, इतना खोद देते हैं कि वो पृथ्वी किसी काम की नहीं रह जाती। सारी उसकी उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती है, उस पर घास तक भी नहीं आती, इतना उस पृथ्वी का दोहन कर लेते हैं। आज चारों ओर देखो, अगर कहीं पृथ्वी का कोई भी भाग ऐसा हो कि जहां पर खनन ना हो रहा हो तो आप देखेंगे कि वह भाग बहुत कम है। अधिकांश भागों पर पृथ्वी पे खनन हो रहा है। आदमी को पता पड़ जाए कि यहां पर कोई तरह की धातु मिलती है, कोई तरह का यहां पर कोयला आदि निकल आता है, यहां का पाषाण अच्छा है, लगा लगा के बड़ी बड़ी मशीनें वह उसको बिल्कुल खाली कर देता है। और उन पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा, उनकी हानि पत्थरों के टूटने से भी होती है, पत्थरों के कूटने से भी होती है, क्योंकि पत्थर में भी पृथ्वी का एक जीव होते हैं। जब भी कोई पाषाण का काम किया जाएगा, पत्थर का काम किया जाएगा, गिट्टी का काम किया जाएगा, इस तरह की कोई भी मिट्टी के माध्यम से ईंट आदि बनाने का काम किया जाएगा, हर काम में पृथ्वी का एक जीवों की मृत्यु होती रहेगी। वो जीव जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। उन जीवों को कितनी बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। अपने मकान कभी भी पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा के बिना बन ही नहीं सकते। मकान हो, मंदिर हो, कोई भी चीजें हो, पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा के बिना कोई चीज तैयार नहीं हो सकती।
हम अपने घरों में अच्छे अच्छे फर्श लगवाते हैं, किसी भी तरीके के उनमें घिसाई करवाते हैं, कभी भी विचार नहीं आता कि इनमें पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा होती है, और अच्छे अच्छे ढंग से उसको चिकना करवाते हैं। करना पड़ता है, क्या करें, सब कर रहे हैं तो हमको भी करना है। करते हुए भी आचार्य कहते हैं एक बार क्षण भर विचार तो करो कि पृथ्वी का एक जीव जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन अगर वो मरण को प्राप्त होते हैं, जन्म को प्राप्त होते हैं, तो हम उनके दुखों के बारे में सोच तो सकते हैं, चिंता तो कर सकते हैं। इस चिंतन से आपके अंदर थोड़ा सा संवेग भाव बढ़ेगा, माने थोड़ा आपको संसार से डर लगेगा। ये डर, ये दुख आपके लिए संसार को बढ़ाने का कारण नहीं होगा, ये असाता के बंद का कारण नहीं होगा। ये डर, ये दुख आपको संसार से बचाने का कारण होगा। अगर हम कहें कि भय से भय को जीता जा सकता है, तो ये बात यहां पर भी हो सकती है कि अगर आप अपने अंदर एक दूसरा भय पैदा कर लो, किसका? संसार के दुखों का, तो आपको दुनिया के सारे दुखों के भयों से मुक्ति मिल जाएगी। पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा देखते ही रहते हैं, जल का एक जीवों की हिंसा भी देखते ही रहते हैं। कितने से लोग हैं जो कभी जल को छान करके उपयोग में लेते हों या उसको गर्म करके उपयोग में लेते हों। अब वो जल चाहे छने चाहे गर्म हो, अगर उसमें जल का एक जीव है तो जल का एक जीवों की मृत्यु तो होनी ही है। यानी ये वो चीजें हैं जो हमारे सेवन में आनी हैं, इनके बिना हमारा जीवन चलना नहीं है, और इनके माध्यम से ही हम जी पाते हैं, और इनकी हिंसा होना भी निश्चित है। जल नहीं पिएंगे तो अपना ही जीवन समाप्त हो जाएगा। जल कायिक जीवों की हिंसा भी कितनी होती है दुनिया के अंदर, आप देख लो। जल से बिजली बनती है, कितने बड़े बड़े बांधों में वह जल को रोका जाता है, जल के माध्यम से कितना सफाइयां की जाती हैं, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जल की खपत होती है, कितना जल का उपयोग होता है, और जल के माध्यम से कितनी वह जल कायिक जीवों के साथ साथ अन्य अनेक कायिक जीवों की हिंसा होती रहती है। यह विचार भी करना संवेग भाव को बढ़ाना है। उस जल को हम फेंक देते हैं, उस जल को हम रौंद देते हैं, उस जल में हम किसी भी तरीके से कूद पड़ते हैं, उस जल को हम किसी भी तरह से उछाल देते हैं। वह सब उसमें रहने वाले जो जल का एक जीव है, उन सबकी हिंसा होती ही है। आपके घरों में ऊपर सबके यहां पर टंकियां लगी रहती हैं, सिंटेक्स की टंकियां सबके यहां रखी रहती हैं। पहले के पुराने जमाने में जो मकान बनते थे, भवन बनते थे, उनकी पहचान ध्वजाओं से होती थी। शास्त्रों में लिखा मिलता है जो अच्छे भवन होते हैं वो सब अपने घरों में, अपने भवनों में क्या लगाते थे? ध्वजा पताका लगाते थे। ध्वजाओं के माध्यम से घर की शोभा बढ़ाते थे। गृह शोभा बढ़ाने का अच्छा उपाय पहले के जमाने में क्या चलता था? अपने घरों की छतों पर अधिक अधिक संख्या में ध्वजाएं लगाना, ये चलता था। ये घरों की पहचान होती थी। आज घरों की पहचान क्या है? जिसके घर के ऊपर टंकी रखी है, माने ठीक है, घर में कुछ दम है, पानी वानी है, व्यवस्थाएं ठीक है। अब ये घर की पहचान बन गई है। आप सोचो कि जब वो टंकी भर जाती है उसके बाद भी उसका पानी कितना फैलता रहता है। कितने ही सिस्टम आ गए हों, ऑटोमेटिक सिस्टम की टंकी भर जाएगी, अपने आप पानी बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी कहीं सब जगह सिस्टम लगते नहीं है, दिखते ही नहीं है। किसी भी संत भवन में हमें रुकना हो, किसी भी धर्मशाला में रुकना हो, पानी आसपास फैलता हुआ नजर आता ही है, आवाजें आती रहती हैं और पानी बहता ही रहता है, गिरता ही रहता है। जहां रुकते हैं वहां की छतों पर पानी बहता ही रहता है। कौन कहे, कितनी बार कहे, किससे कहे?
पानी का बहना, पानी का व्यर्थ होना, पानी का ऊपर से नीचे गिरना, पानी को किसी भी तरीके से फेंकना, पानी का अनेक प्रकार से मिसयूज करना, ये सारा का सारा उस जलकाय जीवों का वध है। आप सोचो कि जब आप एक गाड़ी धोते हो तो उसमें कितना पानी लगता है। जो आप बड़ी गाड़ी लाए हो 6 सीटर 8 सीटर, अब उस गाड़ी को आपको हर 8 दिन में एक बार धोना है। कितना पानी बहता है, सड़कों पे पानी पानी बहता ही रहता है। सुबह सुबह उठ करके लोगों का यही काम होता है, पुराना पानी बहाना, नया पानी भरना, अपने घर के आगे पानी फैलाना। लोग सुबह सुबह घर के आगे अपनी सफाई करते रहते हैं, पानी फैलाते रहते हैं, और वह पानी के माध्यम से पूरे सब जगह पर गीला गीला कर देते हैं, और उसके माध्यम से होने वाली हिंसा पानी की किसी के मन में भी नहीं आती कि भाई व्यर्थ में जल कायक जीवों की हिंसा क्यों की जाए। ये सफाई कितनी देर तक रहेगी, दिन तो छोड़ो कितनी देर तक रहेगी। और उस सफाई से क्या होना जाना है, जहां पर अनेक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कूड़ा कचरा होना ही है, और हर घर के सामने ये सफाई करने का, बड़े बड़े पानी को बहाने का ये प्रक्रम चलता ही रहता है। इन सबसे क्या होती है, यानी जल कायक जीव कितनी बार किस तरह से पटके जाते हैं, रौंदे जाते हैं, उन जीवों को किस तरह से बहना पड़ता है, और उनके ऊपर भी लोग किस तरह से अपने अपने वाहनों को चलाते हैं, खुद चलते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो उन जलकायक जीवों में जब आपके यूज किए हुए बाथरूमों के जब साबुन और डिटर्जेंटों के जब पानी जाते हैं, तो उन जलकायक जीवों का वध उससे भी होता ही रहता है। ये जलकायक जीवों की हिंसा, दुख तो है, वह जीव उसी में जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, कब निकल करके अन्य गति में जाएंगे कोई पता नहीं है, लेकिन अनेक अनेक जीवों का वध हो रहा है। स्थावर जीवों की हिंसा रोक नहीं सकते, लेकिन आचार्य कहते हैं उसे नियंत्रित तो कर सकते हैं, अगर विचार हो तो। पूर्ण रूप से रोकना तो संभव नहीं है, क्योंकि उसी के माध्यम से जीवन चलना है। अग्नि है तो अग्नि कायक में भी जीव होते हैं। अब वह अग्नि कायक जीव भी जब जब अग्नि जलेगी तब तक उसमें अग्नि कायक जीव उत्पन्न होंगे और मरते रहेंगे अपनी आयु पूरी करके। अगर आपने अग्नि को जला करके बुझाया तो जल उत्पन्न भी हो गए वो जीव, और बुझाया तो वो मर भी गए। अब जितनी बार जलाओगे उतनी बार जीव उत्पन्न होंगे, और जितनी बार बुझाओगे उतनी बार जीव वो मरेंगे। समझ पा रहे हो? अग्नि को जलाना और बुझाना ये पाप, पहले थोड़ा बहुत लगता था किसी को ये पाप होता है। पुराने जमाने में दादी अम्माओं को थोड़ा बहुत ये नॉलेज रहती थी पुराने जमाने की। आजकल तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पहले के लोग थोड़ा सा अग्नि को सेफ करके चलते थे, माने अग्नि बार बार नहीं जलाते थे, एक बार जलाते थे तो शाम तक काम आती थी। चूल्हे की अग्नि होती थी तो एक बार जला दी, शाम तक जलती थी, शाम को बुझा दी तो फिर अगले दिन ही जलाते थे, बार बार जला नहीं सकते। साधन नहीं थे इसलिए, साधन नहीं थे इसलिए भी, और साधन नहीं थे तो पाप कम होता था। अब साधन बढ़ गए हैं तो पाप ज्यादा होता है। जितनी भी ये पाप की बढ़ोतरी हुई है साधन बढ़ने से ही हुई है। पानी के पहले साधन कम थे तो पानी कम खपत होती थी और पानी कम लगता था और कम पानी में जीवन चलता था। अग्नि को उत्पन्न करने के साधन कम थे तो अग्नि कम उत्पन्न होती थी, खपत भी उसकी कम होती थी, जीवों की हत्या भी कम होती थी। जब ये साधन बढ़ गए, मन चाहे तरीके से इनका उपयोग होने लगा, तो जब देखो तब अग्नि तैयार है, जब देखो तब पानी तैयार है। पहले का व्यक्ति
पानी भी अगर उपयोग में लाता था तो उतना ही लाता था जितना वो कहीं से निकाल करके लाता था। पहले कुओं से, बावड़ी से पानी निकाल करके लाने पड़ते थे, तो पानी का उपयोग भी सीमित तरीके से होता था कि भाई इतनी दूर से भर करके लाना पड़ता है। तुम्हें अगर 2 बाल्टी पानी से नहाना है तो खुद जाओ, खींच के लाओ, समझ में आ जाएगा तुमको। अब तो घर घर में फुव्वारे लगे हैं, नल की क्या बात करें, बस ऑन करना है और कितनी देर तक वो ऑन रहेगा इसकी भी कोई चिंता नहीं है, कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, बस बैठे उसके नीचे। ये जो अत्यधिक पानी का मिसयूज है, ये भी आपके लिए पाप बंध का कारण बनता है। पहले के लोग इस तरह के पाप से बचते थे और बचे रहते थे। यूं मत कहो कि उनके पास में साधनों की कमी थी, अगर साधनों की भी कमी थी तो भी उनके पास ज्ञान भी था, और कम साधन होने के कारण से उन्हें पाप का बंध भी कम होता था। आज साधन बढ़ रहे हैं तो पाप का बंध भी ज्यादा बढ़ रहा है। आज व्यक्ति के लिए असावधानियों के कारण से अनेक तरह के ऐसे रोग भी हो रहे हैं जो उन्हें पता नहीं होते हैं। आप कभी समझ सकते हो कि आपके गलत तरीके से नहाने से भी आपके लिए बीमारियां हो सकती हैं। आपका पैरालिसिस हो सकता है, पक्षाघात हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। किससे? गलत तरीके से नहाने से। और यह बात आयुर्वेद में एक संस्कृति में बताई गई है कि अगर आप गलत तरीके से नहाते हैं तो वह नहाने का गलत तरीका आपके लिए पक्षाघात का कारण बन सकता है। पक्षाघात समझते हो ना? हाँ, एक तरफ का हिस्सा बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, अकड़ जाता है, पक्षाघात हो गया। एकदम से दिमाग की इधर की नसें काम करना बंद कर दी या इधर की नसें काम करना बंद कर दी, एकदम से आपकी आंखें आदि सब कुछ एकदम से बंद हो गई, मुंह टेढ़ा हो गया। जानते हो इसका बहुत बड़ा एक कारण क्या है? सही ढंग से नहाने की विधि भी नहीं जानना। आजकल जो ये रोग हो रहे हैं, उन रोगों में इस तरीके की असावधानियां बहुत बड़ा कारण है और लोगों को पता नहीं होता। आप कभी सोचें, पहले के लोग नहाते थे तो कैसे नहाते थे? नदियों में नहाने जाते थे, कुएं के पास नहाते थे, तो सबसे पहले क्या करते थे? नदियों में अगर आप घुसोगे तो पहले आपका सिर जाएगा कि पैर जाएगा? पैर जाएगा। माने पानी पहले कहां आना चाहिए? पैर पे आना चाहिए। कभी भी आप कुएं से पानी निकाल करके भी अगर नहाते थे, पुराने लोगों को देखना नहाते हुए, तो पहले क्या करते हैं? पैर पे पानी डालते हैं। पहले पैर पे पानी डालेंगे, फिर उसके बाद में छाती पे पानी डालेंगे, फिर उसके बाद में सिर पे पानी डालेंगे। ये तरीका होता है नहाने का, बचने का तरीका, रोगों से बचने का तरीका। अनेक रोग इसी कारण से हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं होता है। एकदम से क्या हो गया? झटका लग गया, एकदम से पैरालिसिस हो गया, एकदम से आवाज चली गई, एकदम से दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया। आपको पता ही नहीं है ये सब बीमारियां आप फोकट में ला रहे हो। आप बाथरूम में जाते हो, अपने बाथरूम के अंदर तरह तरह के फुव्वारे लगे हुए हैं, आप सीधा उसके नीचे खड़े हो गए, पहले पानी कहां आया? सिर पे आया। ये सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। अगर आपने कभी पहले लोगों को नहाते हुए देखा हो तो लोग इतनी सावधानी से नहाते थे कि जब छाती में पानी डालते हैं तो इधर के हाथ से इधर पानी डालते हैं और इधर के हाथ से इधर पानी डाला जाता था, ऐसे करके। एक बहुत बड़ा विज्ञान है नहाने का। और अब अगर आप देखो तो सीधा सीधा ऊपर से पानी आता है और यही पानी आपके लिए पक्षाघात का कारण बन जाता है। अगर आपको नहाना भी सही तरीके से आ जाए तो आप इस बीमारी से बच सकते हो, और यह बीमारी बहुत कुछ इसी कारण से होती है। नहाने का सही तरीका पहले के लोगों को आता था तो वह
धीरे धीरे अपने नीचे से ऊपर की ओर नहाने के लिए पानी का उपयोग करते हुए आते थे, लेकिन जब सुविधाएं ज्यादा बढ़ गईं तो पानी अब ऊपर से नीचे की ओर जाता है और इसी सुविधा के कारण से पक्षाघात का रोग बढ़ता है। इस मौसम में तो कुछ ज्यादा ही बढ़ता है, ये आप ध्यान रखना। पुराने लोगों के पास में साधन कम थे, पाप भी कम होता था, रोग भी कम होते थे। आज आपके पास में साधन बहुत हो गए हैं, पाप भी बहुत बढ़ता है और रोग भी बहुत होते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है किस तरह से ये रोग हमारे ऊपर आ धमक पड़ते हैं। पहले के लोगों को कभी आपने सुना कि वो अग्नि से घर में, अपनी रसोई घर में जल जाते हो? कभी सुनने में आता था? दादी अम्मा का मुंह जल गया हो, सिर जल गया हो। ये क्यों जलने लगे? अब प्रेशर कुकर आ गए, फटने लगे। कितनी भी सावधानी रखी जाए तो भी कभी ना कभी वो फट ही जाते हैं। कहीं सीटी उलझ गई, नहीं आई, ऐसा सोच लिया, वैसा हो गया। कितने लोग इस कारण से जलते हैं, मरते हैं। अग्नि का उपयोग भी सीमित तरीकों से किया जाए, सीमित संसाधनों से किया जाए। और पहले के जो संसाधन होते थे वो हमारी सेफ्टी के साथ चलते थे। कभी भी चूल्हे की अग्नि से कोई जलने वाला नहीं होता। भले ही उसमें हाथ डालते रहो, चूल्हे में हाथ डालते रहते थे घर के लोग, तो भी कभी उनके हाथ नहीं जलते थे। और आज लाइटर है, हर समय पर बस वो टक 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 करते रहो, फिर काम लो, फिर बंद कर दो, फिर शुरू, फिर 1 मिनट बाद फिर बंद कर दिया, फिर 1 मिनट बाद फिर टक किया, फिर शुरू। कितनी बार वह लाइटर से अग्नि जलती है, कितनी बार अग्नि बुझती है, ये आपको अगर ध्यान रहे तो आप उसकी अगर वारियां भी कम कर लेंगे तो आपके लिए पाप बंद कम हो सकता है। एक बार हमें भोजन पकाना है, एक बार अगर अग्नि जल गई तो हम उस अग्नि को बनाए रखें और उस अग्नि का उपयोग करने के बाद में जब वो अग्नि एक बार बुझ जाए तो बार बार हमें अग्नि को जलाने की जरूरत न पड़े। ये पाप बंद से बचने का तरीका है। बिना अग्नि के काम नहीं चलेगा। भोजन पकेगा तो अग्नि का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन उस संसाधनों का हम सीमित उपयोग करना सीखें तो अग्नि का एक जीवों की हिंसा भी कम होगी, पाप का बंध भी कम होगा। इसी तरीके से वायु का एक की बात है, और वायु का एक जीव भी इसी तरीके से कितनी जगह पर पिस जाते हैं, रुंध जाते हैं, मर जाते हैं। और वह सब जितने भी संसाधन आज उपयोग में आते हैं, चाहे वो पंखे हों, चाहे कूलर हों, चाहे एसी हों, सब में वायु का एक जीवों की हिंसा होती ही रहती है। दूषित वायु एसी के माध्यम से बाहर निकलती है, वो आपके कमरे के अंदर नहीं होती है, वो बाहर जाती है। उससे बहुत बड़ा पॉल्यूशन होता है। वायु का एक जीव दूषित होते हैं और उन वायु का एक जीवों के माध्यम से वह हिंसा बढ़ती है तो मनुष्यों तक की हिंसा होती है, पशु पक्षियों तक की हिंसा होती है, और वनस्पति की भी हिंसा कितनी होती है, कितनी मात्रा में होती है। आप देख सकते हो चारों ओर वनस्पति लहरा रही होती है, लेकिन जितना अपने काम की हो उतना अगर हम उपयोग करें और बाकी को हम बचा करके रखें तो यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य हो सकता है। और ये पर्यावरण की सुरक्षा करना हमें जैन आचार्यों ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था, लेकिन हम भूल गए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई
सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।